जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्री राधे रमन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताऊंगी। पाप मोचनी एकादशी का, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पापों का हरण करने वाली एकादशी, पापों का क्षय करने वाली एकादशी। ये एकादशी चैत मास के कृष्ण पक्ष में 11वीं तिथि को आती है, जिसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले कि प्रभु, आप हमें पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताइए। भगवान बोले, यह एकादशी अष्ट सिद्धि और 9 निधि को देने वाली होती है। यह सभी पापों का हरण करने वाली होती है। एक समय की बात है, कुबेर के बाग में चमन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि बड़ी कठोर तप साधना में लगे हुए थे। तब इंद्र ने सोचा, यदि मेधावी की तपस्या सफल हो जाएगी तो ये मेरा इंद्रासन छीनकर इंद्रलोक के राजा बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए विघ्न डालना प्रारंभ किया। ये सोचकर उन्होंने कामदेव और मंजुजोषा अप्सरा को हुक्म दिया कि आप मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करें। ये हुक्म होते ही दोनों ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। कामदेव ने अपने काम के तीर चलाने आरंभ किए और अप्सरा ने मधुरता से नाचना आरंभ किया। समाधि टूटने पर मेधावी ऋषि ने देखा कि एक सुंदरी नृत्य कर रही है। वे उसके रूप और लावण्य से मोहित होकर एकटक उसी की तरफ देखते रहे। कामदेव के वशीभूत होकर दूसरी स्त्री में आसक्त होने के कारण मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई, जिससे कि उनकी तपस्या नष्ट हो गई। जब मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि इस स्त्री में आसक्त होने के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है, तो वे क्रोध में भरकर अप्सरा को श्राप दे बैठे कि तूने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तू पिशाच योनि में जाकर के बहुत कष्ट उठाएगी। वह अप्सरा बोली, हे ऋषिराज, मेरे कर्म का फल तो मुझे मिलेगा ही, परंतु आप कृपा करके इस पिशाच योनि से मुक्त होने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब ऋषि बोले, हे नीच अप्सरा, तूने क्षमा करने योग्य कर्म नहीं किया है, परंतु फिर भी तुझ पर दया करते हुए मैं मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तू चैत मास की एकादशी का व्रत विधि विधान से करना, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उससे तेरा पाप नष्ट होगा और इस पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। फिर अप्सरा बनकर इंद्रलोक में जा सकेगी। इसके बाद वह पिशाच योनि में आकर के पृथ्वी पर भटकने लगी। जब चैत्र की एकादशी आई, उसने बड़ी श्रद्धा से विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह इस राक्षस योनि से मुक्त हुई और फिर से इंद्रलोक में पहुंच गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।